जय जिनेन्द्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम पेट में इन्फेक्शन हो जाए या पेट में दर्द हो और उसके साथ गुड़गुड़ाहट के साथ अगर दस्त लग रहे हैं, डायरिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो रहे हैं, तो उसमें आप क्या होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। स्पेशली जो अभी मार्च अप्रैल का मंथ है और जो बहुत तेज गर्मियाँ होती है, इस समय पेट डिस्टर्ब होना, पेट का इन्फेक्शन हो जाना और डायरिया जो है आम चीज हो जाती है। तो क्या मेडिसिन अगर आप लें सिम्टम वाइज, हालांकि डायरिया पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें मैंने सिम्टम वाइज होम्योपैथिक मेडिसिन बताई है जिनको आप लेकर पूरी तरह से अपने डायरिया को खत्म कर सकते हैं, चाहे फिर वो बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम चली आ रही है आपको या एक्यूट डायरिया हो। लेकिन यहाँ पर अभी के मौसम में जो प्रॉब्लम होती है, पेट की हल्की फुल्की गड़बड़ जो होती है, पेट में दर्द जो होता है और उसके साथ जो डायरिया होता है, उसके लिए आप क्या मेडिसिन ले सकते हैं, इसी के बारे में वीडियो। तो ये फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी जिसको लेकर आप डायरिया को कंट्रोल में ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, चैनल का फायदा आप तक पूरा पहुंच सके। तो जो डायरिया के कॉजेज है, वेदर चेंज भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है। अगर बहुत ज्यादा तेज गर्मी होती है दिन में और रात को ठंडा होता है, तो आप उस हिसाब से जो आपका खान पान होता है, कभी आप ठंडा ले रहे हैं कभी गर्म ले रहे हैं, उससे भी आपका पेट डिस्टर्ब हो जाता है। प्लस जो वेदर चेंज होता है उसमें एलर्जी जिन लोगों को होती है, उस समय उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और एलर्जी की वजह से भी, जो सेंसिटिविटी की जो वजह होती है, उससे भी आपका जो पेट डिस्टर्ब हो जाता है और डायरिया हो सकता है। बहुत ज्यादा गर्मी में फूड पॉइजनिंग के केसेस भी जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो खाना है आपका वो पहले की तरह ज्यादा लॉन्ग टाइम तक सेफ नहीं रह सकता है, उसमें कहीं ना कहीं बैक्टीरिया उत्पन्न होने लग जाते हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी इस टाइम पे ज्यादा हो जाता है। तो कारण बहुत से होते हैं, तो मेडिसिन लेकर आप किसी भी कारण से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेडिसिन लेके इस तरह की जो प्रॉब्लम है, पेट में जो डिस्टरबेंस आ रहा है, पेट की जो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है उसको भी ठीक कर सकते हैं और डायरिया जो हो रहा है उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम आगे होम्योपैथिक मेडिसिन की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन बताती हूँ जो किसी भी तरह के डायरिया में और पेट की डिस्टरबेंस को ठीक करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो सबसे पहली मेडिसिन इसके अंदर जो है मदर टिंचर की, वो पहली मेडिसिन है एग्लीफोलिया मदर टिंचर। एग्लीफोलिया मदर टिंचर जो आपने बिल सुना होगा, बिल का जूस आपने पिया ही होगा कभी ना कभी, तो उससे बनने वाली ये मेडिसिन है। तो ये जो बिल होता है ये आपके पेट में ठंडक उत्पन्न करने का काम करता है। मदर टिंचर में आप इसको अगर यूज करते हैं तो आपके पेट की कोई भी सूजन, इन्फेक्शन, कुछ भी अगर इन्फेक्शन होता है, कोई भी जलन अगर हो रही होती है या बहुत दर्द हो रहा होता है, तो इसको बहुत तेजी से ये ठीक करता है, बहुत तेजी से आपका डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करने का काम करता है। तो एग्लीफोलिया मदर टिंचर का भी वही वर्क है। क्या करना है आपको, अगर पेट के डिस्टर्बेंस के साथ डायरिया हो रहा है तो आप मेडिसिन जरूर ले लीजिए। उसके 10-10 बूंद आप आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम करके पी सकते हैं। और अगर आप इसको इंडिविजुअली लेना चाहते हैं तो ऐसे ले लीजिए, नहीं तो आपको क्या करना है, जो मैं दूसरी मेडिसिन बता रही हूँ मदर टिंचर की, उसके साथ मिक्स करके भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। दूसरी जो मेडिसिन है उसको आप आम भाषा में कुर्ची मदर टिंचर बोलते हैं या होलेरेना एंटी डिसेंट्रिका बोलते हैं। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा, एंटी डिसेंट्रिका यानी ये पेचिश में, यानी कि जो ब्लड आ रहा होता है आपकी मल में, तब भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। अगर मल में आव आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, तो भी मेडिसिन बेनिफिशियल रहती है डायरिया के साथ। और अगर नहीं आ रहा है, सिंपल डायरिया है, तो भी आप ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तो इस मेडिसिन की आप 10-10 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम करके ले सकते हैं अगर डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है तो। यानी कि अगर आप दोनों मदर टिंचर को मिक्स करके लेते हैं तो 20 बूंद लेनी है आपको, दिन में 3 बार आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम करके। ये तो हुई कंडीशन तब जब आपको डायरिया हल्का फुल्का है, बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप इस मदर टिंचर कॉम्बिनेशन को 2-2 घंटे में भी रिपीट कर सकते हैं। दूसरी जो मेडिसिन है वो है बायोकेमिक मेडिसिन, बायोकेमिक नंबर 8। ये जो मेडिसिन है इसका लेने का एक कारण है कि इस मेडिसिन को अगर आप लेते हैं तो ये आपके बॉडी से जो डायरिया के टाइम पे मिनरल्स निकल रहे होते हैं, विटामिन, जो भी आपकी एनर्जी एक तरह से बोल सकते हैं वो निकल रही होती है, तो उसको भी ठीक करने का काम करती है। आपके जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, आप लोग ORS का घोल वगैरह लेते ही होंगे जब भी डायरिया होता है, तो उसको बैलेंस करने में भी ये मेडिसिन बहुत हद तक सक्षम है। आपके डायरिया को भी रोकती है और आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट जो मैं मेडिसिन बता रही हूँ 5-4-6X, वो उसी कंडीशन में रहनी है जब आपको डायरिया बहुत ज्यादा हो रहा है। 5-4-6X मेडिसिन जो है वो आप ORS का अल्टरनेट मान सकते हैं। ये ORS से भी ज्यादा सेफ है 5-4-6X जो मेडिसिन है, क्योंकि इसके अंदर जिंक नहीं होता है
तो ये आपको नुकसान बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे नहीं पहुंचाएगा। जितनी बार आपको डायरिया होता है उतनी बार आप 5 और 6x मेडिसिन भी ले सकते हैं जरूरत के हिसाब से। अगर ज्यादा डायरिया होता है तो ही लीजिए, नहीं तो आप जो मदर टिंचर कॉम्बिनेशन मैंने बताया 2 मेडिसिन का वो ले लीजिए। इसके अलावा आप एक बायोकेमिक मेडिसिन जो है 8 नंबर की उसको ले लीजिए। साथ में आपको पेट ठीक करने के लिए एक पोटेंसी में मेडिसिन जरूर लेनी चाहिए जिसका नाम है क्रोटनटिक 30। क्रोटनटिक आपने सुना होगा जमाल गोटा से बनी हुई, तो वो पेट डिस्टर्ब करके बहुत ज्यादा डायरिया प्रोड्यूस करती है क्रूड फॉर्म में, जमाल गोटा जो होती है। लेकिन इसी को पोटेंटाइज करके बनाई हुई जो क्रोटनटिक मेडिसिन है 30 पोटेंसी में, ये जमाल गोटा से जो आपके लक्षण आते हैं यानी कि पेट डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत ज्यादा डायरिया होता है, तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं उसको क्योर करने में ये मेडिसिन जो है सक्षम है। पोटेंटाइज कर दिया है, इसको शक्तिकृत कर दिया है इसलिए। तो ये मेडिसिन आपका पेट दर्द भी ठीक करेगी और जो इस तरह का डायरिया हो रहा है, प्रोफ्यूज डायरिया हो रहा है, उसमें उस प्रॉब्लम को भी ठीक करेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्रोटनटिक 30 मेडिसिन ले लीजिए। उसके साथ आप मदर टिंचर कॉम्बिनेशन ले लीजिए जिसके अंदर एग्निफोलिया, मदर टिंचर और होलेरेना एंटी डिसेंट्रिका मिली हुई है। और तीसरी जो मेडिसिन है वो है बायोकेमिक नंबर 8 जिस पर डायरिया लिखा हुआ रहता है। वो वाले मेडिसिन हम किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, SBL की ले लीजिए चाहे श्वाबिक की ले लीजिए, किसी की भी आप लेते हैं तो अच्छी कंपनी की, तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहती है। तो डायरिया भी ठीक हो जाता है, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ा है, मिनरल विटामिन की जो पूर्ति होनी चाहिए वो भी इन मेडिसिन से हो जाएगी और डायरिया भी ठीक हो जाएगा। पेट जो डिस्टर्बेंस है वो तो ठीक हो गई। तो यही था वीडियो, पेट डिस्टर्ब होने और डायरिया होने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे आपको बेटर कर सकती है अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप शेयर कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।